अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। लगातार लॉकडाउन हो या फिर कोरोना जैसी जो अपडेट है, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान के सदर अस्पताल में। एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि सिवान के सदर अस्पताल की तस्वीर को दिखाएं, जहां पर मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज किस तरीके से हो रहा है ये अभी हम आपको बताएंगे। कुछ यहाँ पे परिजन बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है और ये देखिए, ये चादर बिछा करके कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शादी विवाह है तो ऐसे में आराम फरमा रहे हैं। ये मरीज को लेकर के आए हुए हैं और सिवान सदर अस्पताल की ये तस्वीर है। तमाम तरह की कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, जबकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सिवान जिले के जो कहे जाने वाले लाल हैं मंगल पांडे, वो यहीं का रहने वाले हैं। और इस अस्पताल की यह हाल है, यह आलम है, जिस तस्वीर को देख करके बिल्कुल रोना आता है। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि चादर बिछा के कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग बैठे हैं अस्पताल में। ये समझ में नहीं आ रहा है, एक पूरा सामान रखा हुआ है घर की तरह। ये क्या, ये रोगी के लेकर आए हैं। 10 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं ना। यहाँ रोगी के ढंग से रहने की व्यवस्था है, ना उनके पेशेंट के भी रहने की व्यवस्था है। तो मजबूरी में तो यहाँ रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ है। ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बेड की कमी है, रोगी ज़्यादा है, बेड की कमी है। तो बेड बढ़ाया जाए या और हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया जाए। ये काम है मंगल पांडे जी का ना, जो कि बिहार का इकलौता स्वास्थ्य मंत्री है ना। आप लोग क्या रात में यहीं सोते हैं? रात में हम लोग यहीं सोते हैं। हाँ, कोई किसी तरह का इंतजाम? जो मरीज का बेड मिला है उसको ऑक्सीजन उपलब्ध है। जो बाहर से आ रहे हैं बेड नहीं है, उनको उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ है मरीज को? हमारे मरीज का शुगर है जी। ऑक्सीजन लेवल में कमी है क्या? हाँ, ऑक्सीजन में कमी अभी 88 है। ये डाइट सेंटर भी तो यहाँ बनाया गया है ना? डाइट सेंटर का तो बताइए आप क्या माना हमनी को जैसे लौट एल बनी से जाए, हमनी को सुविधा मिलल बा, ऑक्सीजन मिलल बा। हाँ, वहाँ व्यवस्था नहीं के, बेड नहीं के, खाली महाराजगंज से लौटनी सब यहाँ से रेफर बनी सब महाराजगंज कॉलेज के मेरे पास बेड नहीं है। फिर नहीं से जा सब व्यवस्था बनल, बेड मिल गए, ऑक्सीजन मिलता। स्टाफ के दोस्त कम चाहे बेस भाई, मंगल पांडे के हमनी के दोस्त देव सब सिसवन प्रखंड से। ये तो आप ही के गृह जिले के हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री भी। और कुछ कहवा का है ने हमारा जरूर हम चाहते नहीं कि कुछ बा अंदर तो रुआ बोली का अंदर हमरा और बात पहुंचे। वे एगो अकेले उबाड़े आ ब्राह्मण समाज सही तो उनकरा के मंत्री बना देहल गई। और उनकरा में कोनो मेरिट नहीं, कब्जा और कोनो उनकरा में मेरिट नहीं है। कोनो मेरिट नहीं है। मेरिट का अच्छा देख लीजिए, देखिए मेरिट की व्यवस्था। स्टाफ का क्या दोष दीजिएगा? नहीं, स्टाफ का कोई दोष नहीं। सिस्टम फेलियर है, व्यवस्था दीजिएगा नहीं तो स्टाफ क्या करेगा? अकेले तू मंत्री बड़ा, इकलौता मंत्री बड़ा, वो तार होम जिला हो, होम ब्लॉक हो, सदर तहार हो, आ तब तहारी स्थिति बा। एक है तू मंत्री भेज बड़ो। ऐसे मंत्री को क्या करना चाहिए? अब हमनी के क्या करे? तो हमनी का आप आम लोग हैं, आप लोग ही चुन करके प्रतिनिधि बनाते हैं। वो कहाँ प्रतिनिधि है? वो कहाँ चुने गए हैं? उनको राज्यसभा से भेजा गया है, नीतीश जी बनाए हैं। नीतीश जी के व्यवस्था है। डोरे बनौले बड़े कि लाजे बनौले बड़े, वो नहीं जानते रहे। ऐसे मंत्री को बना रहना चाहिए? एकदम नहीं बना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब हमनी के तो से उनका हट जाना चाहिए। आप लोग यहीं पर रात दिन यहीं देख ली का बानी से देख ली, सामने झोरा झोरी बढ़ बात नहीं, हो में देख ली। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यही आलम है। ये स्वास्थ्य मंत्री के जिले का सदर अस्पताल है। और देखिए, बताइए भाई साहब क्या चीज़ के लिए बोलिए? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। वेंटिलेटर 4 पीस रखा हुआ है, लेकिन अभी तक स्टार्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर सिविल सर्जन सर का नंबर है, वो स्विच ऑफ आ रहा है अभी तक भी, जबकि मेरे पेशेंट का वेंटिलेटर की अति आवश्यक है। क्या हुआ आपके पेशेंट? उनको तो पहले लाए थे तो बता रहे थे कोरोना है। कोरोना के बाद सारा टेस्ट करवा दिए, बोल रहे किडनी भी फेलियर उनका आ रहा है। उसके बाद उनको हायर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम व्यवस्था कर रहे हैं, कोई व्यवस्था हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ नंबर होने के बाद भी नंबर नहीं लग रहा है, नंबर मेरा स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ के बड़े अधिकारियों से बात नहीं कि SDO हैं, DM हैं? सबसे बात हो रहा है, लेकिन कोई बस एक ही बात हो रहा है कि कोई चलाने वाला है मशीन नहीं है। किसके पास जाएं हम? केवल केवल शोभा के लिए वो बना हुआ है। सब शोभा के लिए है, नंबर शोभा के लिए दिया है, नंबर स्विच ऑफ है शोभा के लिए।
नहीं हो तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, नंबर बंद है या स्टार्ट है। ये तो आपके स्वास्थ्य मंत्री का ये जिला है। एकदम 100 बार। मंगल पांडे जी जब इस जिले के हैं तो और बिहार के और जगहों का क्या हाल होगा? इससे बेहतर खराब होगा। जब यहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ क्या होगा? जब घर का व्यवस्था नहीं हो तो बाहर का व्यवस्था हम क्या कर पाएंगे? चाहे कोई भी क्या व्यवस्था कर पाए। कहाँ से आए? हम तो रघुनाथपुर से हैं। आज 2 तारीख से भर्ती हैं हम। कहीं कोई व्यवस्था व्यवस्था जो मिला था पहले मिला था, लेकिन कल से जब हायर के लिए हमको ट्रांसफर कर दिया गया तब से कोई हमको व्यवस्था नहीं मिल रहा है। क्या अभी आप यहीं पर जब आपको जब रेफर कर दिया गया है तो यहीं पर रहेंगे या फिर जाना है? नहीं सर, हमको तो जाना है, लेकिन अब खोज रहे हैं व्यवस्था तो मिल जाए कम से कम। अगर मान लीजिए यहाँ से हम हटा दे, कुछ हो जाए तब हम कहाँ जाएंगे? बिहार सरकार का लिंक है, उस पर भी क्लिक किया हम लोग, बात किए सब, और अब मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है तो हम लोग कहाँ जाए? यहाँ ऑक्सीजन है, ले जाएंगे एम्बुलेंस से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बीच में रास्ता में पेशेंट मर जाएगा। ये हाल हो गया हम लोग का। देखिए यही आलम है सिवान के सदर अस्पताल, जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिले का अस्पताल है। और यहाँ की जब यह स्थिति है तो बाकी और आप समझ सकते हैं कि और बिहार में अन्य जिलों की क्या कुछ स्थिति होगी। लोग करा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं है। आखिर इनके आंसू कौन पोंछेगा, कौन देखेगा? सिर्फ नेता जो है राजनीति करते हैं, वोट लेने के लिए समय पर आ जाते हैं, लेकिन ये जनता आने वाले समय में जनता जवाब देगी। हालांकि जनता जो होती है मूर्ख भी होती है, वो लालच में आ जाती है और समय पे नेताओं को जवाब नहीं देती है। ऐसे में जनता को जागरूक होना होगा और जिस तरीके से आज लोग मर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको आने वाले समय में जवाब देने की जरूरत है। आप बताइए क्या कहेंगे? सिवान सदर अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में जो पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर का बिहेवियर सबसे बड़ा गलत है। डॉक्टर कहते हैं जब कोई पेशेंट मरेगा तो हम आपके पेशेंट को एडमिट करेंगे। ये स्थिति है सिवान सदर आपातकालीन अस्पताल का। यहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर भी सही नहीं है। आपातकालीन स्थिति जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। बोलने पे कहते हैं कि डॉक्टरों की ड्यूटी कहीं और कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ लगा हुआ है, वहाँ 4 घंटे ड्यूटी करेंगे, फिर 4 घंटे के लिए यहाँ पे आएंगे। तो जो व्यवस्था आप लोगों को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था कुछ नहीं मिल रही है सर, कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन थोड़ा बहुत पेशेंट को मिल रहा है, बाकी उपचार किसी भी तरीके का नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि ये आपके मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका जिला है, अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा। मंगल पांडे जी को यहाँ पे आकर के एक बार विजिट करना चाहिए और अपने पद से आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बिना सोचे समझे एकदम दे देना चाहिए। सोचे समझे आज ही दे देना चाहिए। अगर ये स्थिति अगर अच्छा है उनके हाथ तो एक अलग चीज़ है। न आकर के एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब चुनाव आता है तरह तरह के लुभावने जैसे नेता देते हैं उसमें पड़ जाते हैं, तो क्या इन सभी चीज़ों को आने वाले समय में याद रखेंगे, नेताओं को जवाब देंगे? देखिए बिहार का चुनाव क्या है, ये सब जातिवाद पे जाकर के पब्लिक मर जाती है। काम करने वाले आदमी को वोट नहीं देते हैं, अपने जातिवाद जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, काम करने वाले व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी आपका भी कोई मरीज यहाँ पे एडमिट? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इससे बेहतर हमारे योगी आदित्यनाथ के यहाँ चल करके देखिए, इससे बदतर स्थिति मैंने बहुत बढ़िया व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश बगल का जो, हाँ यही बगल में यूपी में रहता हूँ मैं, गाजियाबाद में। बहुत बढ़िया, घर में बैठे बैठे फ़ोन कीजिए आपके घर पे एम्बुलेंस आती है। और बिहार की स्थिति, सिवान की स्थिति बहुत बदतर है, बहुत बदतर है। यूपी की अपेक्षा बिहार की स्थिति बहुत खराब है। बताइए भाई साहब, क्या आप बता रहे थे? आप तो लगातार देख रहे हैं कि घूम भी रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं। कई लोगों से बात कर रही हैं कि जो व्यवस्था है सर, यहाँ पे हम लोग पहले हम 3 तारीख को अपने पेशेंट को, हमारे अपने बड़े भाई को हम लेके आए थे। हम भी दिल्ली से आए हुए, हमारे भाई को सीरियस देकर हमने, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी खुद CRPF में, मैं भी एक देश का सेवा करता हूँ। पिछले कोविड में हम लोग दिल्ली में पोस्टेड हैं, बहुत हम लोग जंग लड़े हैं। हमारे भाई को पता लगा कि ये हालत हो गया है, हमने वहाँ पे तुरंत छुट्टी का अप्लाई किया और तुरंत वहाँ से हमने भागा। अपने भाई को 3 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ। जब 3 तारीख को मैं यहाँ पे लेके आया तो बोला गया कि यहाँ पे बेड नहीं है, बेड नहीं है, आप चले जाइए यहाँ पे एक मालवीय डाइट सेंटर पे वहाँ पे 100 बेड खुला हुआ है, 100 बेड। वहाँ पे हम गए तो हमारे बाहर से ही, हमारे खुद की गाड़ी है, गाड़ी में ही ऑक्सीमीटर लगा के वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि 88, 89 आपका पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है। आप ये दवा लीजिए, अपने घर जाइए। हमारा पेशेंट, हमारे बड़े भाई पूरे दम मार रहे हैं, वो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने घर ले जाइए, दवा ट्रीटमेंट चलाइए, वहीं पे ठीक हो जाएंगे। और जबकि मैं उस टाइम देख रहा था कि वहाँ पे पूरा बेड खाली है। बेड खाली था, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, भगा दिया। मैं वहाँ पे 2 बार गया, फिर वहाँ से नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे भी, यहाँ से बोला गया फिर महाराजगंज जाइए। महाराजगंज हमने पता किया तो वहाँ पे
लिख दिया गया हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। हमने वहाँ पे वीडियो बन के आया, फिर मैं वहाँ पे भागा, फिर गया वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप जाइए ना यहाँ पे, क्यों वहाँ गए हैं। मेरा किस्मत ठीक था, फिर मैं वहाँ पर गाड़ी लेके यहाँ पे भागे आया 2 बार में। मेरा यहाँ पे किस्मत ठीक था। हमारे लिए सब मरीज बराबर हैं, हम किसी को बलबस्ती नहीं कर सकते। आप भाई ऑक्सीजन दीजिए, मेरे भाई मेरा सीरियस, हमारे लिए सब भाई हमारे बराबर है। लेकिन मेरा किस्मत ठीक था कि हम उस टाइम आए और इमरजेंसी के जस्ट सामने एक बेड खाली हुआ था, अपने भाई को लेटाए, ऑक्सीजन। आज उनकी तबीयत ठीक है, सही है? तबीयत सर कल थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आ रहा है, जो भी डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है अपना चला रहा है। कोई भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगाने पर अपने आप वो लेवल बढ़ जाता है। आते हैं कोई डॉक्टर ऑक्सीमीटर लगाते हैं, बोलते हैं आपके 90 के ऊपर है, आप ले जाइए। और जब हम ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो लेवल वो गिर जाता है। जबकि व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर है। व्यवस्था इतना कंडम है सर कि कल ऑक्सीमीटर में बैटरी नहीं था 1 घंटा के लिए, तो हमने बोला कि सर इसमें बैटरी नहीं है, तो बोला गया कि ये स्टोर खुलने दीजिए। स्टोर खुलने का टाइम कितना बजे होता है? ये 10 साढ़े 10 बजे की मैं बात बोल रहा हूँ। जब हमको ज़रूरत थी तो हमने बोला कि भाई साहब जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम दीजिए हमको ऑक्सीमीटर। हम अपना बाहर से जाके बैटरी खरीद के हमने बैटरी लगाया वहाँ पे, और तब जाकर के सदर अस्पताल का बैटरी लगा, तब ऑक्सीमीटर चालू हुआ। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट है, डॉक्टर को और नर्स स्टाफ को सबको मनोबल ऊंचा करना चाहिए, ताकि पेशेंट का मनोबल ऊंचा हो। घबराए नहीं, बिल्कुल हार ना माने। आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कहीं बड़े अस्पतालों में नर्स स्टाफ डांस करके मनोबल खड़ा कर रहे हैं कि पेशेंट का मनोबल हाई रहे। लेकिन कल एक डॉक्टर सुबह का लैंग्वेज था, कुछ हमारे भाई लोग पेशेंट आए थे, हमारे जैसे ही दुखी आदमी, बोले कि भैया बेड है, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो डॉक्टर का लैंग्वेज क्या था कि यार बैठना भाई बाहर, 2-4 को मरने दे, उसके बाद आपको तुमको देता हूँ। क्या ये डॉक्टर का लैंग्वेज होना चाहिए? जस्ट हमारे इमरजेंसी के सामने हमारे भाई खड़े, वो उस बात को सुनेंगे तो हमारे भाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे डॉक्टरों पे क्या करना चाहिए? ऐसे डॉक्टरों को तो बर्खास्त करना चाहिए। वो देश के लिए कलंक है। हम लोग भी सेवा करते हैं, हम लोग भी देश का सेवा करते हैं। ये डॉक्टर बन के सेवा करते हैं, हम राइफल लेके सेवा करते हैं। ऐसे और तब आपके साथ इस तरह से व्यवहार, अगर हमारे साथ इस तरह से व्यवहार, हम आई कार्ड लटका के रह रहे हैं ताकि हमको कोई पहचाने की। हम सीआरपीएफ के जवान हैं आप, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं है। जवान होते हुए भी सुनवाई नहीं, तो आम जनता को क्या सुनवाई हो रहा होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप कहाँ के हैं? हम तरवारा, जीबी नगर तरवारा के जलालपुर गाँव। शुभ नाम बताइए। कुमार रंजन। देखिए कुमार रंजन है, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, हमारे लिए और आपके लिए देश की सेवा करते हैं दिन रात एक करके, और आज बेचारे जब आए हैं तो इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। ये आलम है सीवान के सदर अस्पताल का, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का अस्पताल है। इनके बातों को सुन करके रोना आता है कि जब इन जैसे लोगों के साथ इस तरह का सलूक होता है, जब ये हमारे लिए और आपके लिए दिन रात एक करके और वहाँ पर जगते रहते हैं, जब हम आराम से घरों में अपने रात में सोते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और इन जैसे लोगों के साथ जब ये व्यवहार होता है तो फिर आप सोच सकते होंगे कि क्या कुछ आलम, क्या कुछ नजर। आप बताइए क्या कुछ परेशानी और कितने दिनों से आप? हमको तो आज यहाँ लगभग 7 दिन हो गया। 7 दिन जी। तो इसी तरह आप लोग जमीन पे ही सो रहे हैं, कहीं कुछ क्या व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं। और सबसे तबाही हमारे मरीजों को हो रहा है, जो लेटरिन शौचालय जाने में, बताइए उस शौचालय में जो इस लात पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इस लॉकडाउन में देखिए कि दुकान बंद कर दिया जाता है, गर्म पानी के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। रात में जो से खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन में घर से खाना भी आने में अवस्थित है। होटल दुकान सब कुछ बंद हो जाता है। कम से कम होटल तो खोलना चाहिए। हॉस्पिटल जो अस्पताल के पास जो कम से कम होटल है वो कम से कम हो, उसको तो खोलना चाहिए। जी बताइए। अस्पताल के पास जो भी होटल है, हम लोग पानी गर्म करके 25 रुपया देते हैं। तो जो भी दुकान है खाने पीने का सामान, आप ये लॉगेज किए हुए हैं, लॉकडाउन किए हुए हैं, ठीक है कीजिए, उसे कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। आप लोग समर्थन में है। लेकिन खाने की व्यवस्था तो मरीज को तो करना चाहिए। एक पानी हम लोग गर्म करते हैं। कम से कम जो अस्पताल में मरीज आते हैं, उनके परिजन है, तो उनको कम से कम खाने की व्यवस्था नहीं, तो वो भी भूखे मर जाए। अच्छा डॉक्टर की सलाह है कि गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी हम लोग देते हैं तो कहता है भाई पुलिस डंडा मार रही है, हम लोग नहीं बंद कर देते हैं। हम लोग गर्म पानी कहाँ से लें? तो बिल्कुल आपने सुना कि यही आलम है जब सीवान के सदर अस्पताल में पहुंचे। लगातार हमारी टीम आती भी रहती है और आज भी आई हुई है। कई लोगों की जो बातें हैं, जो इनका कहना है, किस तरीके से लोग कैसे यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, और उसके बाद से आलम एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि घर की तरह बिछावन, तमाम जो चीज़ें होती है वो सब कुछ यहाँ पर झोड़ा,
बोरा सब कुछ लेकर के ये बेचारे 10 दिन से कोई पड़ा हुआ है, कोई 7 दिन से पड़ा हुआ है। और इनका कहना है कि होटल बंद हो जा रहे हैं तो किसी तरह की कोई खाना नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा सीवान के जिला प्रशासन को। खास करके आपको बताते चले कि यह जो ज़िला है ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उनका गृह जिला है। और उसके बाद से इस अस्पताल की हालत अगर इस तरीके से है, बद से बदतर स्थिति है, तो और ज़िले की क्या कुछ हालात होंगे, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सदर अस्पताल सीवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।